क्या अब हमें कम टैक्स पे करना पड़ेगा? क्या अब सारे कॉर्पोरेट कंपनीज और साथ ही अन्य इंडस्ट्रीज को एक साथ सिर्फ 15% का टैक्स भरना पड़ेगा? क्या अब हमें होम लोन पर 5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बजट 2023-24 में आपके लिए एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या क्या हो सकता है, और साथ ही हम ये जानेंगे कि किस पर कितना टैक्स डिडक्शन आपको मिल सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी सरकार बजट 2023-24 को प्रस्तुत करने के लिए ऑल सेट है और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अब टैक्स पेयर्स लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, उन्हें थोड़ा टैक्स डिडक्शन मिलेगा और साथ ही आपके पास अब ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिलीफ है या फिर टैक्स रिलीफ है या फिर कौन से ऐसे बचत हैं, छूट हैं जो आपको शायद इस बजट 2023 या 24 में मिल सकता है एज अ टैक्स पेयर। तो सबसे पहला ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब शायद आपको टैक्स रिलीफ मिल सकता है इस बजट में, इस नए फाइनेंशियल ईयर में। अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि अब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है और लोगों के पास सेविंग्स नहीं बच रही है, उनके पैसे खर्च हो जा रहे हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब सरकार आपसे कम टैक्स ले। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टैक्स है, जो टैक्स रिजीम है वो 2017 में लास्ट रिवाइज किया गया था और उसके बाद कभी ये टैक्स रिजीम रिवाइज नहीं किया गया। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पिछले ही साल बजट 2021-22 में सिर्फ नया एडिशन टैक्स रिजीम लाया गया था, जहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था सारे ही लोगों को कि आप या तो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें। और एक नया टैक्स सिस्टम लेकर आया गया था जहां पर निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि अब जिनकी सैलरी कम है उन्हें कम टैक्स स्लैब में डाला गया है और उन्हें कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में उन्हें लोगों को ये ऑप्शन दिया गया कि वो या तो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू। लेकिन ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया और अब अपेक्षा की जा रही है अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि अब वो हमें कुछ टैक्स रिलीफ दे। और उड़ती उड़ती खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब शायद आपका टैक्स स्लैब जो है वो कम भी हो सकता है, फ्रॉम 30 to 25%। आपको बता दूं कि भारत में मैक्सिमम टैक्स स्लैब है 30% का, तो अब उम्मीद की जा रही है कि उसे अब काट कर, उसे थोड़ा और कट कर 25% कर दिया जाए। और साथ ही जिनका एनुअल इनकम 10 लाख है और जो पहले 30% के टैक्स स्लैब में आता था, उसका जो इनकम है वो थोड़ा बढ़ा दें और अब 20 लाख की जिसकी सैलरी है उससे ज़्यादा है, उसे 25% के टैक्स स्लैब में लाए और उसे 25% का टैक्स भरना पड़े। तो ये एक खबर है जो आ रही है और शायद ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे लागू कर दे स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसी के साथ अगला ये है कि अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अब सरकार आपको ज़्यादा टैक्स बचत दे अंडर सेक्शन 80C। अब आज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि अंडर सेक्शन 80C आज आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है, यानी कि ये जो अमाउंट है अप टू ₹1.5 लाख ये आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। और इसीलिए अब ये अपेक्षा की जा रही है कि शायद अब सरकार ये जो अंडर सेक्शन 80C का जो 1.5 लाख टैक्स डिडक्शन है उसे अब बढ़ा दे। अब जाहिर सी बात है, अगर आज सरकार लोगों को ज़्यादा टैक्स बचत दें, ज़्यादा टैक्स डिडक्शन दें, तो लोग ये सेक्शन 80C ज़्यादा इस्तेमाल कर कर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर कर अपना पैसा बचा सकते हैं। आज अगर हम थोड़े इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो आज जैसे कि PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिस पर आज अगर पैसे लगाते हैं, आप उसे उधर इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप अपना सालाना 1.5 लाख का इनकम बचाते हैं फ्रॉम टैक्स। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार ये जो 1.5 लाख का अमाउंट है अंडर सेक्शन 80C अब उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए।
मैं आपको बता दूं, अगर सरकार ये लागू करती है, इसे मान लेती है और अंडर सेक्शन 80C जो टैक्स डिडक्शन है ऑफ अप टू रुपीज़ 1.5 लाख इसे बढ़ाकर 3 लाख कर देती है, तो मैं आपको बता दूं ये 9 साल के बाद इतना बड़ा बदलाव आने वाला है हमारे देश में। आपको बता दूं कि 2014 में लास्ट ये रिवीजन किया गया था, जहां पर पहले 50,000 का टैक्स डिडक्शन मिलता था, उसे रिवाइज कर 2014 में 1.5 लाख कर दिया गया है। और अगर इस बार 2023 में ये लागू कर दिया जाता है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये 9 साल बाद ये चेंज लाया जाएगा। और जब लोगों के पास पैसे आएंगे, जब लोगों का टैक्स बचेगा, तभी तो वो स्पेंड करेंगे, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अब और जब ये होगा तभी तो हमारे भारत का जो इकॉनमी है, ओवरऑल इकॉनमी, तब इसमें पैसा फ्यूल होगा, पैसा सर्कुलेट होगा और बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये था कि मे बी अब शायद अंडर सेक्शन 80C सरकार पैसे बढ़ा सकती है, टैक्स डिडक्शन बढ़ा सकती है। अगला ये है कि ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट 2023-2024 में एनुअल बेसिक एग्जेम्पशन को और बढ़ाएं। अभी एनुअल बेसिक एग्जेम्पशन क्या होता है? आप अगर आज एक टैक्स पेयर हैं हु इज़ बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल के अंदर आपकी एज है और आप एक टैक्स पेयर हैं, तो आपको पता होगा कि आज सालाना 2.5 लाख का टैक्स डिडक्शन आपको मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 87A। पर अब ये उम्मीद की जा रही है सरकार से कि ये जो एग्जेम्पशन है, एनुअल बेसिक एग्जेम्पशन, वो करेंटली 2.5 लाख से इंक्रीज कर उसे बढ़ाकर अब 5 लाख कर दें। तो अब उम्मीद की जा रही है कि एक साल में आपका जो टैक्स एग्जेम्पशन है 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख तक चला जाए। यानी कि अब तक अगर आपकी इनकम 5 लाख तक थी तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था, इवन अंडर ओल्ड रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और साथ ही न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको 2.5 लाख तक का टैक्स रिबेट या फिर टैक्स डिडक्शन मिलता था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़े और 5 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिले। अगला है होम लोन डिडक्शन। आज अगर आपने घर खरीदा है तो उम्मीद की जा सकती है कि बजट 2023-24 में आपको एज होम बायर थोड़े रिलीफ मिल जाए ऑन टैक्स। आज अगर आपने होम लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट भर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2 लाख तक, 2 लाख तक आपको टैक्स डिडक्शन मिलते हैं, उससे छूट मिलती है। अगर वो होम लोन सेल्फ ऑक्यूपेंट हाउस हो तो, यानी कि आप खुद वहाँ रह रहे हैं, उसके लिए अगर आप होम लोन ले रहे हैं और उस पर आप इंटरेस्ट भर रहे हैं तो 2 लाख तक छूट मिलती है। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है बजट 2023-24 में कि अब ये जो 2 लाख का अमाउंट है, ये जो डिडक्शन है, इसे इंक्रीज कर अब 5 लाख कर दिया जाए। तो ये भी एक ऐसा टैक्स डिडक्शन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द बजट 2023-24। और आखिरी टैक्स रिबेट है सारे ही इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए। आज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर किसी भी तरह का सर्विस सेक्टर में काम करते हो, आपको पता होगा कि अब के समय में हम डिफरेंट टैक्सेस भरते हैं। सारे इंडस्ट्रीज का, सारे सेक्टर्स का अलग अलग टैक्सेस लिया जाता है, लागू किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनका यूनिट कितना है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना है या फिर दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग टैक्स लिए जाते हैं। लेकिन अब बजट 2023-24 में ये अपेक्षा की जा सकती है कि अब शायद सारे ही इंडियन कॉर्पोरेट्स लोगों को, सारे वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर वो सर्विस सेक्टर्स में ही क्यों ना हो, अब सबको एक ही टैक्स भरना होगा जो होगा सिर्फ 15% का। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हमें अपने भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब और साथ ही एक इंडस्ट्रियल हब बनाना है और इसे और थोड़ा मजबूती देना है तो इस टैक्स रिबेट को लागू करना होगा, जहां पर सारे कॉर्पोरेट्स और जो भी इंडस्ट्रीज हैं एक ही टैक्स स्लैब देंगे, एक ही टैक्स रेट देंगे जो है 15% का। तो ये थे कुछ टॉप 5 टैक्स रिबेट्स या फिर टैक्स एग्जेम्पशंस जो आप बजट 2023-24 में शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम भी ये फॉर श्योर नहीं कह सकते कि आपके लिए इसमें क्या क्या नए बदलाव आ सकते हैं, पर ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि शायद एज टैक्स पेयर्स हमको ज़्यादा छूट मिले ताकि हम अपने पैसे को ज़्यादा सेव कर सकें, उसे इन्वेस्ट कर सकें और साथ ही मार्केट में उसे सर्कुलेट करें ताकि हमारा जो इंडियन इकॉनमी है वो आगे चलकर बढ़े और हम जल्द ही 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और साथ ही वैल्यूएबल भी लगी होगी।
अब हमको February 1st 2023 का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, जब निर्मला सीतारमण जी, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बजट 2023-24 को प्रस्तुत करेंगी पार्लियामेंट में, और तभी हम सबको ये पता चल सकता है कि हमारे लिए इस बजट में क्या क्या है और हमें किस किस पर छूट मिल सकती है। तब तक के लिए बने रहिए और सारे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।